Neeraj came to me and he explained to me what is the story is about and what is the character. And he explained me the story, how he researched for the film and all that. He sat around 1.5 hours with me. And he explained to me what is exactly the film is, the synopsis and how this film goes and all that. I heard that. Then I told him, just give me a couple of days. I thought of it. Again he came, again he explained, and I was convinced. Because the thing is, the way he said that our country is such a vast country, and जैसे बड़े बड़े देशों की जो लोक संख्या है वो हमारे एक राज्य की लोक संख्या है, ऐसे हमारे यहाँ कितने राज्य हैं। तो इस देश को सुचारू रूप से चलाना, वो भी लोकशाही पद्धति से चलाना, और वो बड़ा मतलब एक क्या बोलते हैं, बहुत दूरदृष्टि भी लगती है इस चीज को, और बहुत सलीके से काम करना। और हमारी आजादी को 75 वर्ष हो गए, 75 ईयर्स, और पिछले इतने वर्षों में क्यों कुछ राज्य जो हैं, स्टेट्स जो हैं, वो क्यों बीमार रहे, वाई? उसका अगर हम इफ we try to understand that, we'll come to know that the willingness, the willpower to make that change and the system hand and gloves कैसी थी, चाहे वो संतरी हो, मंत्री हो या कोई भी हो, और किस प्रकार से कानून व्यवस्था उस चीज को किस प्रकार से इन लोगों ने बिगाड़ दिया था। ये भी तो सत्य है, ऐसा नहीं है सभी, लेकिन कुछ राज्य क्यों बीमार थे। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश इज द स्टेट जिसने हमारे भारत को इतने प्रधानमंत्री दिए, बहुत सारे प्रधानमंत्री वहां से लड़ते थे, फिर भी वो प्रदेश इतने वर्षों तक बीमार क्यों रहा। चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजमर्रा की जीवन जरूरी चीजें हो, या रास्ता, बिजली, पानी, ये तीन मुख्यत्वे चीजें हो, क्योंकि उस प्रदेश में खेतीबाड़ी छोड़ के काम करने के लिए लोग दूसरे प्रदेशों में आते थे। हमारा भारत है, हम कहीं भी जा सकते हैं, दैट्स नॉट द थिंग, बट वो प्रदेश क्यों इतना पिछड़ा हुआ रहा और सिर्फ राज्य करता ही आए। एक आध राज्य तो ऐसा है जिसमें 15-15, 20-20 साल लोगों ने राज करने के बावजूद भी वहां स्कूलें पेपर पे थी, स्कूल भी नहीं थी। मैं बिहार की बात कर रहा हूं, ये तो फैक्ट है, ये तो ऐतिहासिक सत्य है, इसमें कोई मैं नई बात नहीं बोल रहा हूं। और सिस्टम के साथ धड़पशाही हो, गुंडाशाही हो, उसको किस प्रकार से पनपने दिया, क्योंकि कुछ लोग व्यवस्था में बने रहे, उसके लिए बलदंडों को भी स्वीकार किया, जो भी किया। तो ऐसा एक राज्य उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा प्रदेश है, ओके, क्योंकि देखो जितने प्रदेश सुदृढ़ होंगे, चाहे किस खेती हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उद्योग हो, छोटे मोटे लघु उद्योग हो, कला के उद्योग हो, स्किल के उद्योग हो, वो सारा बढ़ेगा तब जाके तो सब कुछ होगा। और ऐसा अगर हर प्रदेश अगर समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, राष्ट्र समृद्ध होगा निश्चित रूप से। तो ये सोच के साथ जब एक मुख्यमंत्री प्रदेश में आता है मुख्यमंत्री बनकर, उसकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, हिज विल पावर एंड विलिंगनेस जो है अच्छा करने की सोच, और प्रदेश को विकसनशील बनाना ही है, क्योंकि प्रदेश यदि विकसनशील बनेगा, विकसित होगा, तो राष्ट्र विकसित होगा। प्रदेश का किसान विकसित होगा, प्रदेश का हर छोटा मोटा उद्योग करने वाला विकसित होगा, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी, रोड्स अच्छे होंगे, बिजली मिलने की व्यवस्था
भी अच्छी होगी, कोई चोरी करके बिजली नहीं लेगा, फिर भू माफिया है या किसी भी प्रकार का माफिया है, उसको भी एक लगाम लगाना और उसको पकड़ के बिल्कुल जेरबंद करना, यह भी आवश्यक था। तो वही बोल रहा हूं, ये सारा देखकर, क्योंकि ये फिल्म उसी पर इंस्पायर होके लिखी। कोई भी कथा, ये हमारी कोई भी कथा ले लो, वर्ल्ड की कोई भी स्टोरी ले लो, वो महाभारत से इंस्पायर्ड है। अंडरस्टैंड? महाभारत से इंस्पायर्ड इसलिए क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति और अच्छी प्रवृत्ति, मतलब एक खलनायक और एक हीरो। ओके, तो इसका द्वंद्व तो है जो महाभारत में सारी कथाएं हैं उस पर ही बेस है। इसलिए हमारे यहां बोला है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, कि व्यास ने जो कहा है ना वही स्टोरी है। चाहे आप गॉड फादर ले लो या कोई भी ले लो स्टोरी, आपको उसका मूल महाभारत में मिलेगा। तो इंस्पिरेशन हमारा भारत का जो 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 मूल है वो तो कहीं नहीं गया है, तो हम तो इंस्पायर होके ही सारी चीजें लिखते हैं, है ना। तो ये स्टोरी भी, यूपी फाइल्स भी, जो रियल लाइफ की इंस्पिरेशन है। चाहे कोई बोलेगा कि भैया योगी जी पर पिक्चर है, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा। उन पर से इंस्पायर होकर, उन घटनाओं पर इंस्पायर होकर फिर उसको ये बताया गया है, निश्चित रूप से, क्योंकि कुछ चीजें तो रियल हुई होगी तभी तो वो आएगा। तो इसलिए ये सारी जो चीजें हैं वो किसी चीज पर से इंस्पायर होके ही ली है। तो इसलिए वो सारी चीजें देखना, उसको समझना, ये भी हमने काम किया। कथा तो है ही, स्टोरी है ही, डायलॉग है ही, स्क्रीन प्ले है ही, वो इस पर से ही इंस्पायर होके लिखा गया है। और इसलिए आपको रिजेंबलेंस दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। तो इसलिए ये सारा प्रिपरेशन करते समय इसका भी हमको नॉलेज होना, हमारे ध्यान में होना, क्योंकि एक्टर का काम सिर्फ स्क्रिप्ट याद करके बोलना नहीं है ना। तो कैरेक्टर क्या है, वो पात्र क्या है, पात्र की जरूरत क्या है, उसकी अभी कैसे उसको प्रेजेंट कर रहा है, क्या है, वो तो डायरेक्टर तय करता है। बट उसके अनुसार हमको भी तो करना पड़ता है कि भैया नहीं ये ऐसा है, तो उसके विचार से उसका भी अभ्यास तो डेफिनेटली किसी भी एक्टर को करना पड़ता है। तो वो मैंने किया। नहीं, वैसे मैं कई बार मिला हूं और उनके कार्य से मैं डेफिनेटली अभिभूत हूं। मैं मोदी जी के कार्य से तो, मतलब उनका अद्भुत कार्य तो पूरा विश्व देख रहा है। ओके, अब कल की बात, परसों की बात ले लो, जो वहां पे बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ था। ओके, आज उत्तर प्रदेश में उद्योग के लिए इन्वेस्ट करने के लिए लोग भर भर के आ रहे हैं। इतने वर्ष पहले क्यों नहीं वहां हो रहा था कुछ, है ना। तो परसों की बात कर रहा हूं, तो वो भी हमारे ध्यान में है। तो मैं दोनों के कार्य से अभिभूत हूं और निश्चित रूप से उन्होंने उत्तर प्रदेश को, योगी जी ने इतने जबरदस्त तरीके से एक विकास के पथ पर लाकर खड़ा कर दिया। इतना बड़ा प्रदेश है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले बहुतांश लोग, मतलब मैं बोलता हूं 70 से 75% लोग उत्तर प्रदेश से आए हुए। Whether he is a trolley puller, whether he is a focus puller, whether he is just a electrician, लाइट लगाने वाले, या डायरेक्टर हो, ये खुद हमारे नीरज जी उत्तर प्रदेश से हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि एक्टर्स हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, या कोई भी हो, वो कितने उत्तर प्रदेश से यहां आए हैं। अब उन्होंने वहां फिल्म सिटी भी बनाने की एक बहुत बड़ी कल्पना रखी, अद्भुत कल्पना है, वो भी अच्छी बात है। उनके छोटे छोटे काम भी इससे हम वाकिफ हैं, चाहे वो दमित, शोषित, पीड़ित लोगों के उद्धार के लिए का काम हो, कन्याओं के विवाह के लिए भी काम हो, गरीब की बेटियों का विवाह नहीं होता तो सामूहिक विवाह, चाहे अल्पसंख्यकों की बेटियां जो हैं उनको पढ़ने की व्यवस्था हो। मतलब उन्होंने कोई जात, धर्म, पंथ का कोई वो न करते हुए प्रजा के हित को लेकर, प्रजा के हित को ध्यान में रख के जिस प्रकार से विकास किया है उत्तर प्रदेश का, वो अद्भुत है, अद्भुत है, उसमें कोई शंका नहीं है। और उस पर से इंस्पायर होना ये बहुत स्वाभाविक है। और शायद इसीलिए उन्होंने यूपी फाइल्स नाम की जो फिल्म है वो उसका कॉन्सेप्ट रखा। मैं मिला हूं उनसे चार पांच बार मिला हूं। वैसे काफी फिल्म सिटी को लेकर 2 बार मिलना हुआ है। फिर उसके पहले भी उत्तर प्रदेश जब गया था तभी भी मिलना हुआ है।
उसके बाद में उनका ही एक विद्यालय है विवेकानंद कॉलेज गोरखपुर में, वहाँ मेरा नाटक भी हुआ था। खैर उसी दिन उसी शाम को उनको उन सीएम पद अनाउंस हुआ तो वो उपस्थित नहीं रह पाए, लेकिन 6000 लोगों के सामने उनकी कॉलेज में विद्यार्थी और सबके सामने मैंने प्ले भी किया था। तो मैं सद्भागी हूं कि उनको मिला हूं। और ये ईश्वरीय तत्व वाले लोग हैं कि जो समाज सिर्फ सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, खुद का कोई स्वार्थ नहीं है उनका, वो हम देखते हैं। मतलब वो कोई भी बोलेगा, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। इसलिए हमारी सबकी इच्छा तो है कि वो देखें और निश्चित रूप से और डेफिनेटली उनको अच्छी भी लगेगी। तो बस 1 मार्च का प्रण है कि 1 मार्च को हम लोग इसे रिलीज कर रहे हैं आई थिंक, और उसके पहले योगी जी भी इस फिल्म को देखें, ऐसा हमारी इच्छा है। डेफिनेटली दर्शकों के लिए तो ये डेफिनेटली एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा कि उनको वो देखने को मतलब सिर्फ भाएगा ही नहीं, बट क्या बात है, ऐसा डेफिनेटली लगेगा। तो ये यूपी फाइल्स भी एक उस प्रकार की फिल्म बनी है। मैंने काम किया है सिर्फ इसलिए नहीं, बट मैं भी बहुत सालों के बाद एक फिल्म में मेन रोल कर रहा हूं। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे कंधों पर ये जिम्मेदारी है और डेफिनेटली ये दर्शकों को भाएगी फिल्म। एक बात बताऊं, फिल्म माध्यम जो है वो डायरेक्टर का माध्यम है, एडिटर का माध्यम है। ओके, निर्देशक पहले कास्टिंग करता था। एक तो मुझे ना वो हॉलीवुड के ऊपर से जो लिया हुआ शब्द है ना बॉलीवुड, वो मुझे बहुत गंदा लगता है। बट अभी जो चित्र है वो पहले निर्देशक कास्टिंग करते थे, डायरेक्टर used to take the screen test। अब मुझे एक बात बताइए, एक कास्टिंग करने वाला वो भी खुद तो नहीं होता, उसके यहां काम करने वाले लोग होते हैं, मेरा कोई किसी के ऊपर वो नहीं है। और एक निर्देशक एक कथा को और उस पात्र को, उस कैरेक्टर को, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका कैरेक्टर स्केच एंड दैट एक्टर की एबिलिटी को देख के उनको वो समझाते हैं कि ये समझ पाए हैं नहीं समझ पाए हैं, और तब जाके वो स्क्रीन टेस्ट होता है, कुछ भी जो भी सीन हो या कुछ भी हो। तो डायरेक्टर किसी एक को बोलेगा, फिर वो अपने असिस्टेंट्स को बोलेगा और वो उसको एक्सप्लेन करेगा, उसकी डेंसिटी में कितना फर्क आएगा। अगर मैं एक फोटोग्राफ निकालूं हाई रेजोल्यूशन का, और वो अगर आपको व्हाट्सएप पे भेजूं, फिर आप दूसरे को व्हाट्सएप पे भेजें, तो उसका अगर टेक्निकली रेजोल्यूशन अगर कम होता है तो विचार का रेजोल्यूशन कितना कम होगा। तो हाउ कैन ही टेक द स्क्रीन टेस्ट? मेरा ये पहला टेक्निकल और लॉजिकल सवाल है। डायरेक्टर शुड टेक हिमसेल्फ द टेस्ट। चलो टाइम नहीं है, पहले कास्टिंग होती थी ना ऐसी कि भैया ओके ये एक्टर को बुला लो, चलो एक्टरों की संख्या बढ़ चुकी है नो डाउट। तो क्या होता है कि उसमें ग्रुपिज्म भी होता है, सिलेक्टिवनेस एक होता है कि नहीं ये लोग इन लोगों को ही, तो ऐसा भी होने की संभावना नकार नहीं सकते हम। और मेरा किसी को विरोध नहीं है, सब अपना अपना पेट लेके आया है। और इस विचार को देखो, हॉलीवुड में जिस प्रकार से काम हो रहा है उस प्रकार से काम होने के लिए यहां टाइम वक्त लगेगा, ओके बहुत लगेगा। बट मेरा उसका विरोध नहीं है, लेकिन डायरेक्टर हिमसेल्फ शुड टेक स्क्रीन टेस्ट, उसमें मैं विश्वास रखता हूं। कोई एक आदमी को एक दूसरा आदमी बोले, फिर तीसरा आदमी उसको याद, तो वो तो ऑटो सिस्टम में डायरेक्शन करेगा, एक्टर अपने ऑटो सिस्टम में डायरेक्शन करेगा ना, तो वो स्क्रीन टेस्ट सच्ची होगी। वो कैरेक्टर की मात्रा, वो कैरेक्टरिस्टिक, वो मानसिकता उसकी वो समझ ही पाया है या नहीं समझ पाया है, ये सिर्फ और सिर्फ निर्देशक समझ सकता है, डायरेक्टर समझ सकता है, ऐसा मेरा अपना मानना है। मैं सच्ची कहता हूं, मेरे काम से मुझे जहां काम मिलता है, जो मुझे निर्देशक बुलाता है या जो प्रोड्यूसर सोचता है, मैं उसमें यहां जाता हूं।
और कास्टिंग वाले सबको मैं जानता भी नहीं हूं, किसी को न मैं किसी के पास गया हूं. ओके. और आई एम डूइंग थिएटर, आई एम वर्किंग इन 3 लैंग्वेजेस, रादर 4 लैंग्वेजेस. एक मलयालम फिल्म भी की है. तो मैं हिंदी में काम करता हूं, मैं मराठी में काम करता हूं, मैं गुजराती में काम करता हूं, 3 माध्यमों में काम करता हूं. तो ईश्वर की कृपा से जहां भी काम करता हूं अच्छा काम करने का प्रयत्न करता हूं. कोई और क्या है कि जो दिखता है वो बिकता है. आई डोंट डू रील्स एंड दैट काइंड ऑफ थिंग. उतना टाइम भी नहीं है मेरे पास ना. मैं आई डोंट वांट, वो मेरा इंक्लिनेशन भी नहीं है कि मेरा रील होगा तो मेरी लाइक्स बढ़ेंगी, फिर लाइक बढ़ेंगी तो मेरे को काम मिलेगा. ऐसे फालतू विचार में मैं नहीं हूं ना, मैं वो विचार करता हूं. बिकॉज टुडेज, आज क्या है कि इसके कितने फॉलोअर है उसके ऊपर अगर उसको रोल मिलता हो तो भयावह है, ये बहुत भयंकर है. मतलब मेरे सामने मैंने उदाहरण देखे कि कोई एक कास्टिंग हुआ है, तो बोले ये कौन है, आपने क्या किया है? नहीं सर कुछ नहीं, आई हैव 3.5 लाख फॉलोअर्स. अगर ये उसकी एबिलिटी है और उस एबिलिटी के आधार पर अगर उसका कास्टिंग होता है, दैट इज वेरी डेंजरस. मुझे पहले पता भी नहीं था. मुझे सब यंगस्टर्स, जब मेरे बेटे भी मुझे जब बताते हैं तब मुझे पता चलने लगा. उसके तो काफी सारे मीम्स बने हैं. वो पात्र जब किया था वो तो मेरे प्ले का एक कैरेक्टर था, जो नीरज वोरा जी ने मुझे कहा कि यही इसको ही थोड़ा सा चेंज करके करते हैं. मैंने कहा रोल कितना बड़ा है क्या है, बट वो अभी मैंने सोचा नहीं था. मैंने बहुत दिल से काम किया था. और नीरज वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. ये भी नीरज जी हैं. नीरज लोग अच्छे होते हैं सब, और जबरदस्त टैलेंटेड था नीरज वोरा. राइटर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, एंड ही वॉज इम्प्रोवाइजेशन का बादशाह था वो. एंड ही वॉज माई डियर फ्रेंड. हम दोनों ने साथ में थिएटर साथ में काम किया था. तो उन्होंने बोला, तो वो कैरेक्टर इतना मीम के लिए हो जाएगा वो हमने भी नहीं सोचा था. बट जब कर रहा था तो मजा आ रहा था, सबको आनंद आ रहा था. तो नेचुरली दैट इज वेरी, वो कुछ भी हो तो उसमें वो डायलॉग भर के उसका मीम बन जाता है. अच्छी बात लगती है, अच्छी बात है. मैं आई एम वेरी हैप्पी. और देखो, मैंने बहुत वर्सटाइल काम करने का प्रयत्न किया आज तक, बहुत ईमानदारी से काम करने का प्रयत्न किया. चाहे वो ह्यूमर हो, और ह्यूमर के भी अलग अलग प्रकार किए हैं मैंने. ओके. चाहे वो स्लैपस्टिक हो, वर्टिकल ह्यूमर हो, या किसी भी प्रकार की ह्यूमर हो, वो भी काम किया है. विलन भी किया है, सीरियस रोल भी किए हैं.